डिफरेंस इन pressure on the two sides of liquid surface। एक लिक्विड सरफेस है, इसके दो साइड्स पर प्रेशर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉर प्लेन सरफेस, अगर एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, कर्व नहीं है, कर्वेचर नहीं है, तो क्या होगा? ये आपका लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पर एक मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किया राइट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो अब इस पर लेटरली कहां फोर्स लगी हुई है? दोनों साइड। याद कीजिए कि हम यहां स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें, ये टोटल ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका आधा पार्ट सरफेस के बाहर, आधा सरफेस। जितने मॉलिक्यूल एक साइड में है इस बीच वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल दूसरे साइड में इस बीच वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दोनों साइड इस पर लगने वाली फोर्स कैसी है? इक्वल है। एंड इट दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, इक्वल भी है, अपोजिट भी है, और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों फोर्स है। तो फिर नेट फोर्स इस पर कितना है? 0 है। ठीक है, कहां किस तरफ को नेट फोर्स 0 है? नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल का नाम मैं लिख लेता हूं ए। नेट फोर्स ऑन ए along the surface is 0। वैसे तो नेट फोर्स इनटू द लिक्विड है इसके ऊपर, क्यों है? क्योंकि एयर में ऊपर कम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने के लिए और लिक्विड पे अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यहां इस पूरे हेमिस्फीयर में, आधे स्फीयर में ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो नेट फोर्स इस पर है कहां? इनटू द लिक्विड है ही, लेकिन अलोंग द सरफेस इस पर कोई फोर्स नहीं है। अलोंग द सरफेस, सरफेस के टेंजेंशियली कोई भी इस पर फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए, अगर लिक्विड का सरफेस कहीं उभरा हुआ है, लिक्विड का सरफेस अगर कर्व्ड है और बल्जिंग आउट है, कॉन्वेक्स शेप में है, दिस इज द शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। कहां हो सकती है ऐसी लिक्विड सरफेस? कहीं हो सकती है ऐसी लिक्विड सरफेस क्या? लिक्विड की ऐसी सरफेस कहीं हो सकती, पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल है ऐसी सरफेस लिक्विड की? कहां, कैसे पॉसिबल है? ड्रॉपलेट, सिंपल सी बात है, जब पानी की बूंद है एक और वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो फिर उसकी कर्व सरफेस, आउटर सरफेस कैसी है? कर्व्ड है, कर्व्ड है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने वही लिखा, ए मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल पर सरफेस टेंशन यानी आस पड़ोस के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, एक फोर्स जो मॉलिक्यूल पर लग रही है इनटू द लिक्विड, वो तो है ही, लेकिन इसके आसपास के मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं अपनी तरफ, और दूसरी साइड के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं? इसे अपनी साइड खींच रहे हैं। ये लिक्विड की सरफेस है, टोर सरफेस है, और ये मॉलिक्यूल टॉप पर। अब इस मॉलिक्यूल को ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो अब इस पर अट्रैक्शन कहाँ है?
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, एक साइड। और इसी के अपोजिट में अगर काउंट करूं तो वो अट्रैक्शन कहाँ है, ये रही। दोनों तरफ इक्वल है अट्रैक्शन, लेकिन अब ये टोटल अट्रैक्शन, अब ये टोटल अट्रैक्शन आपकी क्या है, अब ये टोटल अट्रैक्शन आपकी, दोनों अट्रैक्शंस अपोजिट है, इक्वल है, लेकिन एक लाइन में नहीं है दोनों। दोनों अट्रैक्शन कहाँ है, दोनों फोर्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को तभी बैलेंस कर सकते हैं जब वो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपोजिट होने पर भी बैलेंस नहीं कर। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर को, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। एक तो ये कंपोनेंट बना लिया आपने, फिलहाल हम इन्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हो ये। टेंजेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल दिया, टेंजेंट बनाते हुए, कहाँ टेंजेंट बनाते हुए, इस कर्व सरफेस पर, पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करते हुए। दूसरे कंपोनेंट इसके कहाँ होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मीनिंग दो कंपोनेंट ऐसे जिनका एक दूसरे के साथ क्या एंगल हो, 90 डिग्री। ये वाला छोटा कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। मैं इस एंगल को ले रहा हूं थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, ये मैंने थीटा लिया एंगल, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका बन जाएगा ये F2 साइन थीटा, कॉस कंपोनेंट नहीं होगा ये। और ये क्या बनेगा आपका F1 साइन थीटा। अब F1 और F2 दोनों ही सरफेस टेंजेंट के फोर्स हैं, सेम लिक्विड के लिए F1 और F2 आर न्यूमेरिकली इक्वल, साइन थीटा अगेन दे आर सेम। तो अब क्या होगा, इस F2 साइन थीटा और F1 साइन थीटा का क्या होने वाला है, F1 sin theta and F2 sin theta are equal and opposite along same straight line. Hence F1 and F2 balance each other. F1 sin theta, F2 sin theta ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन ये जो कंपोनेंट आ रहा है इनटू द लिक्विड, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एक कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा F2 cos थीटा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, एड अप हो गए, दोनों एक ही लाइन पर है लेकिन सेम डायरेक्शन में है। F1 cos थीटा भी इनटू द लिक्विड है, F2 cos थीटा भी इनटू द लिक्विड है, तो नेट फोर्स इस पर लग गई कहां, इनटू द लिक्विड। इस मॉलिक्यूल A पर नेट फोर्स ऑन A is what, into the liquid। तो फोर्स इनसाइड द लिक्विड, अब ये तो केवल एक मॉलिक्यूल मैंने यहां लिया था, ये मॉलिक्यूल लूं, ये मॉलिक्यूल लूं, ये जितने भी मॉलिक्यूल है इन सब पर क्या फोर्स है, इनटू द लिक्विड है। जितने भी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इन एक इस फ्लैट सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर भी एक फोर्स है इनटू द लिक्विड। वो तो वो फोर्स है जिस फोर्स से, जो फोर्स किसके कारण है, आधा हेमिस्फीयर बाहर और आधा हेमिस्फीयर अंदर होने के कारण। यहां भी है वो, लेकिन इसके साथ साथ दो फोर्सेस यहां और जुड़ गए।